करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छी तरह से लेक्चर लेंगे। पहला लेक्चर तो अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, तो हम फिर देखते हैं क्लास में कितने लोग अटेंड हो चुके। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स आ गए हैं। ठीक है, अभी मजीद 5 मिनट और इंतजार करते हैं ताकि मजीद हम वेट कर। हमाद वो ओपन करना। यस यस, नो प्रॉब्लम। यस, अच्छा, और ये फायजा, आपको आवाज आ रही मेरी? मिस फायजा कहीं दूर है शायद माइक से। अच्छा, हमारी आज सेकंड क्लास है, तो हमारी जो फर्स्ट क्लास हो चुकी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट्स की टाइप्स कैसे होती हैं, और कितनी वेबसाइट्स जो है ना वो डेली बनती हैं, और कितनी मार्केट है गेस्ट पोस्टिंग की। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें स्कोप है। हमारी गेस्ट पोस्टिंग जो है ये सबसे हाईएस्ट टेक्निक है और शॉर्ट टर्म में सीखी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पेमेंट्स होती हैं। बायर फर्स्ट पेमेंट करता है, बाद में सेलर जो है वो लिंक लाइव करता है, इस तरह से। ठीक है, हम आपसे आप स्टार्ट करें, अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाएं। हमाद वो ओपन करें आप, जो ठीक है हमारे सर, कंपनी का इंट्रोडक्शन है। ये काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, अभी स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल। ओके। अभी क्लास में कितने स्टूडेंट आ चुके हैं? 1 2 3 4 स्टूडेंट आए। अभी हम मजीद इंतजार कर लेते हैं थोड़ा 4 5 मिनट, ताकि हमारी जो है वो क्लासेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो सकें। उर्वा शाहिद से बात हो गई है? जी सर, हो गई है। उर्वा से बात हो गई है। और ये FM थी, क्या नाम है, फायजा मलिक की आवाज़ नहीं आ रही तो उनकी तरफ से मुझे ध्यान से मोहित कर लिया हमने। कहते हैं आप आ गए। तो अभी हमारा आज सेकंड क्लास है, तो हमने रिवीजन कर लिया है कि क्या क्या हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। तो इंशाल्लाह ये क्लासेस हमारी 12 क्लासें होंगी, 12 क्लासेस। इसके अंदर हमने हमारा टारगेट है कि वीक की 3 क्लासेस हों, और 1 मंथ के अंदर अंदर हम इनको कंप्लीट कर लें कोर्सेज। ठीक है, मोइज कुरैशी, आपने क्लास ली थी पहले? फर्स्ट क्लास आपने ज्वाइन की थी? मोइज No sir, कुरैशी, this is आपको my आवाज first आ रही class. Yeah, है? sir, मोइज this को is my first आपने class. पहली क्लास अटेंड की थी? No sir. ओके, रिकॉर्डिंग तो नहीं थी आपने? फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो थी? Actually sir, today is my off. That's why I am receiving your meeting. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप सेकंड क्लास अटेंड करें और अपना माइक बंद करें, फिर हम जो है ना आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, अपना माइक बंद कर लें।
ठीक है हमाद, स्टार्ट करें। आप कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद रिकॉर्डिंग लेक्चर सबको सेंड कर देंगे। ओके। काफ़ी वेट कर रही है, काफ़ी आपके लिए। तो हमारी कंपनी का नाम है जी केयरमी डिजिटल सॉल्यूशन, और इसके बाद हमारा जो मेन फोकस है वो है डिजिटल मार्केटिंग पे, और यहाँ पे हमारा ऑफिस भी है फैसलाबाद में, आप लोग जानते होंगे। और हमने काफ़ी अर्सा पहले, आज से 5-6 साल पहले हमने यूनिवर्सिटी के ट्यूटर सप्लाई करना शुरू किए थे ऑनलाइन। तो उसके बाद अभी हमने जो है नए शार्ट कोर्सेज का स्टार्टअप लिया है। इंशाल्लाह एक कोर्स खत्म होगा, उसके बाद दूसरा स्टार्ट लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। तो हमने अपलोड कर दिया वीडियो, तो सबसे जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन की कि भाई है ना वो कुछ सीखता। तो हम करें लेक्चर स्टार्ट करें। आपके साथ सर मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर आप मुझे स्टोर प्रोवाइड कर सकते हैं? स्टोर किस किस्म का स्टोर? हमारे पास स्टोर की टाइप्स है ना, जैसे शॉपिफाई का एक स्टोर होता है, और अमेजोन का जी स्टोर होता है, दराज का स्टोर होता है। में मेंबर्स को डील करना होता है। कौन से स्टोर की बात कर रहे हैं आप? शॉपिफाई स्टोर है, दराज स्टोर है, अमेजोन स्टोर है। सर ये तो आप मुझे प्रोवाइड करके देंगे तो। जी, तो हम इंडिविजुअल बात कर लेंगे इसमें। हम अभी स्टूडेंट्स काफ़ी आ गए हैं हमारे साथ, तो हम अपनी लेक्चर की ओके तरफ ओके आते हैं ना, सर। उसके बाद इंडिविजुअल हम बात जी कर सर। लेंगे इस टॉपिक पे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गेस्ट पोस्टिंग क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। सर हमारा साथ देंगे, उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग की थी। तो अभी जब ज्वाइन किया अली रज़ा भाई ने, अली रज़ा, और इनके पास सबसे एंड पे आएंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट। अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमने GPOB का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अब हमने आना है कि GPOB ने टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह की हैं, ठीक है, किसके थ्रू हमने क्लाइंट्स को फॉलोअप देना है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है। ये आवाज़ आ रही है सबको? नहीं अभी तक तो नहीं आई, शायद दोबारा से स्टार्ट करें। आ रही आ रही है सर आवाज आ बहुत रही स्लो आ रही है आपकी। आ रही है आ रही है। आप जरा हम आज थोड़ा आप ऊंचा बोलें, बाकी वीडियो की आवाज़ आ रही है। ठीक है ठीक है सर। अगली आइटम है। अच्छा, सब रेडी हैं? रेडी हैं जी, बिल्कुल रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं। ओके ओके। अच्छा, आज के लेक्चर में ना जैसा कि बताया गया है कि GPOB में जो जो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन के ना थ्रू चलना होता है, ठीक है। तो अब हमने आज वो चीज़ें सीखनी है कि जिसके ज़रिए से हम क्लाइंट तक इजी सी बात कर सकते हैं कि उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो इस लेक्चर में अब ये डिटेल से बताया जाएगा कि हमें किस किस चीज़ को फोकस पे लेके आना है स्टार्ट में, ठीक ठीक। है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी के पास अपने कॉपी पेन से ले लें, ताकि जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो भी कर लें। ठीक है, ग्रुप के अंदर साथ साथ आप रेफरेंस कर सकते हैं, जब ये नोट्स वगैरह। तो ये आज जी के लेक्चर का नाम, सेकंड टाइप जो हमारा लेक्चर है उसका नाम लिख दो। आज का है क्लास नंबर 2, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन GPOB। शाहजेब आप नोट्स बनाते जाओ और हमारा सब्सक्राइब करता जाएगा।
ओके ठीक है। आवाज आ रही है सबको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है, आ रही है। आवाज थोड़ी कम आ रही है, आई थिंक सो। नहीं आ रही आवाज, आप दोबारा I से have a स्क्रीन question, बंद sir. करके दोबारा से ऑन करें। अभी ओके, आई मेरा थिंक यहाँ एक अभी ओके। क्वेश्चन है। Sir, can you tell me what the क्वेश्चन कर meaning of लेते हैं। GBOB full form? वही ना, आपने क्लास पहले अटेंड नहीं की थी ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हम जीबीओबी में हम ये गेस्ट ब्लॉगिंग ऑफ बिजनेसेस हम करते हैं। आउटरीच बिजनेसेस। आउटरीच बिजनेस है, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस है। ये हम आपको फर्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, हम आज प्ले करें। Okay, sir. सर मेरा ओवरऑल एक क्वेश्चन है। जी जी जी, कौन बात कर रहा है? मैं सईद अहमद बात कर रहा हूँ। सही है, आपने फर्स्ट क्लास ले ली थी, हमें थोड़ा बता दें। नहीं, मुझे पहले आइडिया था गेस्ट पोस्टिंग का, मैं कर भी रहा हूँ। अच्छा, तो इस ठीक वजह है, से वेरी गुड। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगा रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट इनकी क्लास ले ली जाए आप तो, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो है। मैं ना स्क्रीन नहीं देख पा रहा, मैंने मोबाइल कान के साथ लगाया हुआ है। आपको आवाज कम आ रही, किसी और को कम आ रही है आवाज? अभी हमने वो कर लिया, इसकी वॉइस अप कर ली है। पहले वो वीडियो की वॉइस कम थी, अभी हमने सेटिंग कर ली। हमारे दोबारा से ज्यादा करो, थोड़ी लाउड वॉइस करो। अभी तो दोबारा से प्ले करो। पिछले कोर्स में बेशुमार दोस्तों ने 2 साल में इतने सवाल। ओके, अभी ठीक है। ओके, अभी प्लीज अब जरा 5 मिनट रुकना है, जब तक आपको मौका दिया जाए फिर आप बोलना, ठीक है? प्लीज चलें, स्टार्ट करें। बात किए थे उनको समझ नहीं आ रही थी कई चीज़ों की, तो इस कोर्स में ये लेक्चर हमने डिटेल में किया है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। आप जो टर्म्स इसमें इस्तेमाल हम करते हैं आप उनको देख सकें और इस्तेमाल कर सकें, जहां भी बिजनेस में जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करें। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है जो जी बॉबर के नाम से। जी बॉबर क्या चीज़ है आपने देखना है, हमारा ज़ाती प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बनाया है हमने इस कोर्स से पहले ताकि जो लोग जिनको पहले काम नहीं मिलता, ये काम को मैनेज करने में मुश्किलात पेश आती हैं, तो यहाँ पे उनको मैनेज करने में आसानी होगी। इसमें साइन अप करना फ्री है। आप जस्ट gbobber.com GBOBER.com पे जाइए और यहाँ पे जाके साइन अप कीजिए। इस साइट में आपको जो वेबसाइट के मुतल्लिका डाटा होता है सारा मैनेज करना सिखाया जाएगा। तो आपने वो डाटा जो है इसी साइट में जाके डालना है ताकि आइंदा क्लाइंट्स को जब डाटा आपने देना हो तो आसानी से मैनेज कर सकें। इसमें साइन अप करना फ्री है और ये खालिसन आपके लिए ही है जी। इसके बाद अगली चीज आती है कि SEO क्या चीज है। SEO से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे मुराद ये होती है कि गूगल में जी सर, हमारे इसमें क्वेश्चन सबके जहन में होगा कि ये जो वेबसाइट उन्होंने बताई है जीबीओबी, ये सबको इसके ऊपर साइन अप करना है या नहीं ना भी करें तो कोई मसला नहीं है? अगर आपके पास रिकॉर्ड है लाइक डेटाबेस का तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमें ये सब स्टूडेंट्स को इसके जी ऊपर कर अकाउंट बनाना चाहिए? लेंगे, जी कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है, सबके ऊपर फ्री अकाउंट बन जाएगा, इसके ऊपर सारा वेबसाइट्स का डाटा मिल जाएगा, जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक हाई आ रही है, जो जी मोस्ट सर। पॉपुलर वेबसाइट सारी इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है, राइट? जी सर। चलें, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो सब स्टूडेंट देख लें, इस वेबसाइट GBOBR पे अपने आप को रजिस्टर करना है और वहां से अपने डाटा को देखना है कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। चलें आगे चलें। तो उसमें ना वो प्राइस वगैरह भी मेंशन होती है ना, कि फिर वो अंदाजा हो जाता है कि यार आप ज़्यादा, मतलब कि आप प्राइस ज़्यादा लगा रहे हो या कम लगा रहे हो क्लाइंट के साथ डीलिंग में। ठीक है, वो फिर इसमें ये ठीक है, चीज़ वो प्राइसेस भी मेंशन है कि जब आपने किसी क्लाइंट को आउटरीच करना है और उनको प्राइसेस बतानी है, वो उसके ऊपर मेंशन है।
तो आप अपना 20%, 30%, 40% भी इंक्रीज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द क्लाइंट कि क्लाइंट किस कंट्री से है और किसी कंपनी का है या पर्सनल है या पर्सनल बिजनेस है या मोस्ट पॉपुलर बिजनेस है। वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप कितने % हाई रेज करके उसको प्राइस दे रहे हो। चलें आगे चलें। या दूसरे जो सर्च इंजन हैं इनमें अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट हो तो ये टॉप पे आती है कि नहीं आती, सर्च करने पे उसका नाम नहीं सर्च करते, इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं और क्या वो टॉप पे आती है। अगर वो जिन कीवर्ड्स पे चाहता है, ये कीवर्ड्स हैं इस तरह के, या और जो सर्च करते हैं गूगल में, इन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। जो कीवर्ड्स वो चाहता है क्लाइंट के इस पे टॉप पे ले। इसमें ये एक चीज है कि आप कोई भी चीज सर्च इंजन पे ना, गूगल पे सर्च करते हो ना, वो एक एज ए कीवर्ड होता है एसईओ में, ठीक है। लाइक ये नीचे आ रहा है स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर एंड्रॉइड, ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के थ्रू से वेबसाइट्स वगैरह, आर्टिकल वगैरह रैंक होते हैं। लेके आ सके उसकी एसईओ करनी पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पिछले लेक्चर में बताया था इसके दो पार्ट्स हैं, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बनते हैं इसके, उनमें से एक किस्म इसकी है जीबीओबी वाले। इसमें जैसा कि एक दो हमारे मेरे ख्याल से पर्सन वो प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, तो इसमें वो फिर अगेन बताया गया कि एसईओ में दो टाइप्स हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में फिर आगे आ जाती हैं टाइप्स बैकलिंक्स टाइप की, ठीक है। बैकलिंक्स फिर किस किस टाइप के होते हैं वो फिर जो हम सीख रहे हैं वो जीबीओबी है, लाइक गेस्ट पोस्टिंग। अब इसमें और भी बैकलिंक्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो कि हम कमेंट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके ओके फाइन। बैकलिंक्स, गेस्ट ब्लॉकिंग वाले बैकलिंक्स। दोस्तों जीबीओबी के फ्री कोर्स के अलावा हमारे इदारे में इसका पेड कोर्स भी होता है। आप चाहें तो दूर बैठे जूम पे ऑनलाइन कोर्स कीजिए या फिर आप हमारे इदारे में आके फेस टू फेस कोर्स कीजिए। इसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि आप रोज़ाना हमारे पास बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर के साथ साथ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसके मतलब मालूमात लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आपको हमारी टीम बताएगी आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। जी दोस्तों, अगली आइटम है इसमें बैकलिंक्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या कुछ होती हैं, ये देखना है कि बैकलिंक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं फाइवर, ये आ गया, ठीक है। मैंने चेक किया बैकलिंक्स, ये देखिए यहाँ पे कई लोग बैकलिंक्स सेल करते हैं। वो किसी क्लाइंट की आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स दूसरी साइटों में बिल्ड कर देंगे। यहाँ पे ये सर्विस अच्छी खासी चलती है जिसमें फोरम के बैकलिंक्स आते हैं। फोरम वेबसाइट्स भी होती हैं, वेब 2.0 साइट्स होती हैं, या कई बार ब्लॉग्स के नीचे जाके कमेंट्स भी करते हैं लोग इस सेक्शन में। अगर कमेंट्स इनेबल्ड हों ऐसे, तो इस तरह से कमेंट्स करके भी इसके लिंक्स बिल्ड करते हैं, या वेबसाइट्स की अभी इसमें बताया है कि लिंक बिल्डिंग है, लाइक ऑफ पेज एसईओ में होती है लिंक बिल्डिंग, ठीक है। लिंक बिल्डिंग की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं लिंक लगाने की। अब उसने बताया है इसमें फॉरम पोस्टिंग होती है, फॉरम की लिंक बिल्डिंग होती है, उसके बाद कमेंट बिल्डिंग होती है, उसके बाद वेब 2.0 होती है। ये सब, इन सब से लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, जो कि हम अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी के लिए लिंक्स क्रिएट करते हैं। हाँ, हमारी ये वेब 2.0 के बारे में थोड़ा बताओ। फार्म पोस्टिंग के बारे में तो सबको अंदाज़ा होगा कि हर एक जो पोस्ट होती है उसके नीचे नाम, फीडबैक और साथ में नोट्स लिखे होते हैं, तो वो फार्म पोस्टिंग की तरह की एक होती है। कमेंट्स भी ऐसे ही, सब लोग कमेंट्स के बारे में पता है। तो वेब 2.0 के बारे में मजीद बताना, ये क्या होती है? वो कमेंट पोस्टिंग होती है, वो कुछ साइट्स ने अलाउ किया होता है कि आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं और कुछ ने नहीं किया होता है। अच्छा, तो सब वेबसाइट्स के ऊपर हम कमेंट्स और नहीं कर सकते? नहीं, सब वेबसाइट पे नहीं आप कर सकते। और जो फॉरम पोस्टिंग होती है ना, उसका होम पेज डिजाइन कुछ और तरीके का होता है। ये जो अब दिखा रहे हैं ये कमेंट पोस्टिंग है, ये जिस तरह आ रहा है इधर, तो वेब आपने 2.0 की एग्जांपल दिखा सकते हैं आप? वेब 2.0 की साइट होती है। नहीं, अभी वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ये बेसिकली स्टार्ट में है, तो आप इसको पहले इजीली समझें। ठीक है।
ओके ओके। ऐसे तो इस तरह से कमेंट्स करके भी इसके लिंक सबमिट करते हैं, या वेबसाइट्स की डायरेक्टरीज होती हैं वहां सबमिट करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे उनको शेयर करते हैं। इस तरह की डिफरेंट जो है बैकलिंक्स होते हैं। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बैकलिंक्स हैं वो है गेस्ट ब्लॉगिंग वाले बैकलिंक्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था। जी हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपकी तरफ से इंटरनेट में? जी दोस्तों, नेक्स्ट बात यह है कि बैकलिंक्स में एक जी सर। ठीक है ओके, अभी बफरिंग हो रही थी, अभी ठीक है। ओके। चीज होती है डू फॉलो नो फॉलो। ये बड़ी अहम चीज है। डू फॉलो नो फॉलो होता क्या है, इसको देखने के लिए ये देखिए, अगर ये वेबसाइट पे ये लिंक लगा है कोई यहाँ पे, तो जी वीडियो क्वालिटी जरा हाई कर लें, बेटर रहेगा। 1080 1020 कर लें, ठीक है ओके, वेरी गुड। थोड़ा बैक करके आप प्ले कर लें, ठीक है। तो ओके मैंने इसको गूगल क्रोम इस्तेमाल करें या आप फिर फायरफॉक्स यहाँ है, इसको देखने के लिए ये देखिए, अगर ये वेबसाइट पे ये लिंक लगा है कोई यहाँ पे, तो मैंने इसको गूगल क्रोम इस्तेमाल करें या आप फिर फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें, और यहाँ पे देखें, आप इसको करें इंस्पेक्ट। अगर आपने इसे किया, इसे इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे देखें रेल के अंदर जाके अगर कहीं लिखा नजर आ जाए आपको नो फॉलो, तो इससे मुराद है ये जो बैकलिंक है नो फॉलो है। और अगर ये नो फॉलो ना लिखा हो, चाहे ये लिखे हो, इससे मुराद है कि ये बैकलिंक डू फॉलो है। अब ये नो फॉलो डू और फॉलो कैसे होते पता क्या चलेगा ये कैसे खोलना है? ये डिटेल कैसे ओपन करनी है, जरा दोबारा से बता दो। अच्छा, ये आप इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। करके दिखा सकते हैं आप हमें, यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं कैसे हम इसकी सेटिंग देखें कि कैसे नो फॉलो पता करेंगे हम, और डू फॉलो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है हमारी। इसमें हम मुख्तलिफ आर्टिकल्स लगे हुए हैं, किसी एक आर्टिकल्स को ओपन कर लें आप। अब मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने तो ना एक एक्सटेंशन की हुई है ना ऐड, ये वाली एक्सटेंशन ऐड की हुई है नो फॉलो, ठीक है। ये भी बता देता है कि लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो। अब ये इसके बॉर्डर पे ये देखें ग्रीन कलर का आ रहे हैं डॉट्स, ठीक है। तो इट्स अच्छा मीन ये के एक्सटेंशन का नाम क्या है? इस एक्सटेंशन का नाम और लिंक वगैरह, ताकि स्टूडेंट सारे आप लोग इंस्टॉल कर लें इसका नेम है इसका नो नाम। फॉलो इनेबल, यानी इसको आप तो लिख सकते हैं नो फॉलो इनेबल, नो फॉलो एक्सटेंशन। नहीं, हमें कुछ लिंक्स चाहिए ना, ताकि हम एक्सटेंड कर लें। वो वेब कहाँ से मिलेगी ये जो एक्सटेंशन है? ये देखें, इधर आप सर्च कर रहे हैं, शायद अगर सुन रहे हो तो एक्सटेंशन का लिंक ये हमें भी भेजते जाओ ग्रुप के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर लें अपने होमवर्क में। इसको इसका लिंक हमारा अगर आप भी भेज सकते हो, आप भी भेज दो। श्योर सर। ठीक है, शायद यहाँ से स्काइप से कॉपी करके व्हाट्सएप पे भी भेज दे जाओ।
ठीक है, ये लिंक सबने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको जब पता नहीं चल जाएगा कि ये डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है, तो हमें डू फॉलो पे ही काम करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना नहायत ईजी है। जैसे आप ओपन करेंगे तो एक वहाँ पे ऑप्शन आएगी इंस्टॉल का। जैसा इंस्टॉल करेंगे तो आपके ब्राउजर के ऊपर वो सब कुछ आ जाएगा जो ऊपर नजर आ रहा है। इसको करेंगे ना, लाइक इधर तो आ रहा है अब, तो मैंने इसको इंस्टॉल इसका कर लिंक लिया। भेज दिया आपको ना, ग्रुप्स के अंदर भेज दिया इसका लिंक। चलिए इसको वो भी करके दे देते हैं। अगर इसको रिमूव कर देते हैं, इस तरह आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन कर हाँ दी। ठीक है, ठीक सही है, है, ऐड टू क्रोम करेंगे। ये वो हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली एक्सटेंशन इसमें चले जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन में इधर से जाके इसको पिन कर दीजिएगा। ये देखें, इसको इधर से पिन कर वो एक्सटेंशन में बाहर आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब इसको अब ये देखें, ये सिंपल आर्टिकल है, पता नहीं चल रहा आपकी यार ये क्या चीज़ है। आर्टिकल डू फॉलो नो फॉलो क्या और लगा ये हुआ जो है। बोल्ड वगैरह लगे हुए हैं, ये लिंक से हमारे ये जो बोल्ड बोल्ड नजर आ रही राइटिंग, ये स्टैंड ये जो डिजाइन देखें, जब जो लिंक्स होगा ना उसका हाइपर लिंक ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब वो ये देखें हाथ आ रहा है ऊपर, हाइपर लिंक हो रहा है। हाँ हाइपर लिंक हो रहा है। ठीक है, उस ठीक हो गया नीचे ये। वो इस उसका वेबसाइट का लिंक भी नजर आ लेफ्ट रहा है। हैंड ना कॉर्नर पे देखिए, नीचे लिंक शो हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, नजर हो रहा है बिल्कुल। exportandservice.com। हाँ, ठीक ये किसी है, ये जो है वो रेफरल लिंक है, इसको हम रेफरल लिंक कह सकते हैं। ये उसने एक लिंक लिया हुआ है उससे, रेफरल लिंक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, रेफरल लिंक हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट ओपन किया है इसने पब्लिश किया है, इसका मतलब ये जो है ये बायर है या सेलर है जिसकी ये वेबसाइट के पे लगा हुआ है? ये जो वेबसाइट है, ये मेरे दोस्त की वेबसाइट है, ये वाली। ठीक है, ठीक है, ये और इसको सेलर वेबसाइट कह जो सकते हैं ना कि इसकी ये वेबसाइट जो के ऊपर लगा हुआ है ये किसी क्लाइंट का है। क्लाइंट क्या, तो क्लाइंट जो है पे करेगा इस वेबसाइट को, जो जी इसका जी एडमिन है उस जी, एडमिन को वो पेमेंट करेगा कि यार ये मेरा आर्टिकल उसने पब्लिश कर दो। उसने इस आर्टिकल के लिए $80 पे किए हैं। इस आर्टिकल एक आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए $80 पे किए हैं। उसकी वजह जी कि इसकी ट्रैफिक ज्यादा होगी, इस जी, वेबसाइट की पॉपुलैरिटी और जी डीए पीए वगैरह चीजें हैं जो भी होती हैं। ठीक है, जी जी, ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो अब ये देखिए, देखिए, ये आर्टिकल क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा, हमें खुद तो राइट नहीं ना करना। जी जी, वो तो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा ना। समटाइम क्लाइंट ऐसा होता है प्रोवाइड कि करेगा, जो बायर है, जो बाय कर रहा है लिंक समटाइम वो प्रोवाइड करेगा। सही है। ऐसा होता है कि क्लाइंट नहीं लिख सकता, उसके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो आप किसी इधर आर्टिकल राइटर से वो आर्टिकल लिखवा सकते हो। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ, हम आप आर्टिकल राइटिंग से भी करवा सकते हैं बाहर से। और अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो अपना माइक बंद करके माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मगर बहुत मैं सब कुछ आपके इस क्वेश्चन में खुद पूछ रहा हूँ ताकि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिले। अगर आपको मौका मिलता भी है, नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलें। ठीक है, आगे चलें हम आगे। प्लीज सर चले आगे। हाँ ठीक है, आगे चलें। अब ये देखें, ये जो वो जो लिंक बिल्डिंग का कमेंट पोस्टिंग का कह रहा था। ठीक है, ये इधर वो हो सकता है जहाँ पे लिखा हुआ है लीव रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पे वो लिंक्स ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन इस साइट पे अलाउ नहीं किया हुआ उसने। वो ट्राई सही है, करेगा लेकिन इस पे नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो इसको हम ठीक है, वेब 2.0 कैसे, ऐसी वेबसाइट को 2.0 नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, को नहीं कह सकते। ठीक है, वेब पर 2 और की चीज़ होती है। ठीक है, अब इसको इधर से F12 भी कर सकते हैं इसको। F12 का बटन प्रेस करेंगे हम। F12 का बटन प्रेस करेंगे, इस एरो को पकड़ेंगे, इधर से क्लिक करके हम इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर इसको क्लिक करेंगे ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सारा उसने उसकी बॉडी वगैरह दे दी हुई है। इसके पीछे किस किस चीज़ की लैंग्वेज यूज हुई है। ओके। ठीक है, अब इसको यूज करने का ये है कि आप इधर से जाएं, सिंपल ऑप्शन में जाएं, इधर कर दें इसको। अब ये देखें। ठीक है, वो कह रहा है जो नो फॉलो लिंक होगा ना, इमेज होगी उसके इर्द गिर्द ये होगा, जो नो फॉलो लिंक होगा उसके ये होगा बॉर्डर। ठीक है,
तो डू फॉलो लिंक होगा उसके ये होगा ग्रीन कलर का। अब ये देखें, अब इसके ये पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दो। हमारा जरा मुझे भी समझ नहीं आई, तो दोबारा से आप समझा दो इस पॉइंट्स को, कैसे पता चलेगा ये डू फॉलो और नो फॉलो है। F12 प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या करना है? F12 भी कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, इधर उसने दिया होगा ये देखें, दिया हुआ है नो और एरर नो, मतलब कि नो रेफरर नो रेफरर, ठीक हो गया। मतलब कि इसका लिंक जो डू फॉलो है इस टाइम, ओके। ठीक है। लाइक वो तो नो रेफरर का मतलब है कि डू फॉलो है लिंक। जी जी, ये देखें इस वीडियो में ये बताया गया है, को समझिए जरा। ये ऐसे हैं जैसे नो फॉलो डू फॉलो होते हों, इससे मुराद है कि ये बैकलिंक डू फॉलो है। अब ये नो फॉलो डू फॉलो होते क्या हैं, इनको समझिए जरा। ये ऐसे हैं जैसे गूगल जब आपकी वेबसाइट को पढ़ती है, उसको जज करती है, उसके अंदर लगे हुए तमाम लिंक्स को भी पढ़ती है। अगर ये लिंक होता है नो फॉलो, तो सर्च इंजन को हुक्म होता है कि आप इसको फॉलो मत करें, इसको मत पढ़ें। अगर ये हो डू फॉलो, तो सर्च इंजन इसको पढ़ते हैं। लेकिन गूगल खैर इस पॉलिसी को वायलेट करती है, नो फॉलो भी पढ़ती है और डू फॉलो भी पढ़ती है। तो ये लिंक है डू फॉलो, इसको भी पढ़ेगी। अगर ये नो फॉलो होता तब भी इस अगले लिंक को, इस लिंक को जाके पढ़ती है, इस लिंक को। तो गूगल लेकिन ये करती है कि जो नो फॉलो है, इसकी पहले कोई अथॉरिटी या उसका फायदा आपको नहीं पहुंचता था पहले शुरू में। गुज़िश्ता को चंद माह से गूगल ने अपनी जो अपडेट भेजी, अब अनाउंस किया कि नो फॉलो का कुछ फायदा पहुंचेगा। इससे पहले लोग ना नो फॉलो लिंक्स भी लगवाते थे, ताकि गूगल की नज़र में वो बताएं कि मैं जेन्युइन लिंक्स बिल्ड कर रहा हूँ, नो फॉलो भी मिक्स हैं, डू फॉलो मिक्स हैं, सारे मिक्स किस्म के लिंक्स हैं। तो वो इस तरह से नो फॉलो भी करते थे। अगर आप अच्छा गेस्ट पोस्टिंग में ना, अभी तो जो बड़ी बड़ी जो साइट्स होती हैं ना, उसके ऊपर कुछ क्लाइंट्स वो उनकी कोशिश होती है कि हम ना इसके ऊपर नो फॉलो लिंक ना लगवाएं, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नो फॉलो लिंक से ही अपना वो सर्कल सारा चलाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी, कैसे नो फॉलो लिंक्स, वो भी इसी तरह के जैसे डू फॉलो लिंक हैं। समझ नहीं लगी आपको? डिफरेंस कैसे पता चलेगा डू फॉलो का, नो फॉलो का? उसने नो फॉलो लिंक लगा हुआ है या डू फॉलो लिंक लगवाया है, ये कैसे पता चलेगा? ये देखें, जैसे इसमें उन्होंने पीछे बताया क्या इस पॉलिसी को वायलेट करती है, नो फॉलो। इनको समझ है कि ये आपको को गूगल क्रोम डू फॉलो नो फॉलो होता क्या है, इसको देखने के लिए ये देखिए। अगर ये वेबसाइट पे ये लिंक लगा कोई यहाँ पे, तो मैंने इसको गूगल क्रोम इस्तेमाल करें या आप फिर फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें, और यहाँ पे देखें आप इसको करें। मैंने उसको किया है इंस्पेक्ट। ये बात तो समझ आ गई थी, इंस्पेक्ट करके पता चल जाएगा। मगर लोग नो फॉलो लिंक क्यों लगवाते हैं और डू फॉलो लिंक क्यों डू फॉलो को तो पता चल गया, वो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं। नो फॉलो लिंक मतलब बहुत कम जिनकी ट्रैफिक होती है वहां पे भी पब्लिश हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कहने का? नो फॉलो का भी जूस मिलता होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन गूगल इस चीज को कंसीडर करता है। जहाँ पे कम ट्रैफिक आ रही हो, नहीं ये नहीं कह सकते कम ट्रैफिक आ रही है, लेकिन अच्छा नो फॉलो भी चलता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी साइट से अगर आप लेंगे तो उसका आपको में भी फायदा हो सकता है। चले ठीक है, ओके आगे। ठीक है, अब ये देखेंगे, अभी बताएंगे इंस्पेक्ट। अगर आपने इसे किया, इसे इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे देखें रेल के अंदर जाके अगर कहीं लिखा नजर आ जाए आपको, ठीक है, उधर भी यही आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्किप कर लें, ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो हमने 1 घंटे की कोशिश करनी है, 15 मिनट रह गए हैं। देखिए यहाँ पे कई लोग हैं जो गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर भी बड़ा अच्छा खासा काम इधर होता है, फाइवर के ऊपर भी। हम इंशाल्लाह फाइवर पे बात करेंगे बाद में।
अभी मकसद था कि आपको बताएं कि बैकलिंक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है निश एडिट या लिंक इंसर्शन। ये क्या चीज होती है? शाहजेब ये बाद नाम पर ऐसा लिखते जाओ साथ साथ नोट में। शाहजेब ये नाम लिखते जाओ, नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है हमारा। अच्छा, इस चीज को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये थोड़ा सा ना बड़ी जो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वो है चीज़, ठीक है। इसमें ना काफ़ी लोग इसमें ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एडिट या लिंक इंसर्शन ये क्या चीज होती है? बाद कल ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट से हम बात करते हैं कि भाई अगर तुम्हारी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पहले से पोस्ट हुआ पड़ा है, कोई ब्लॉग पोस्ट लगी पड़ी है, मैंने उसी के अंदर लिंक लगवाना है। जैसे कि पहले ये पोस्ट लगी है, कोई मुझसे रब्ता करे और कहे भाई इसमें कोई यहाँ पे जाके इस वर्ड पे मेरा लिंक लगा दो। इस अमल को हम कहते हैं लिंक इंसर्शन या निश एडिट। ये भी इंपॉर्टेंट गिने जाते हैं, गेस्ट ब्लॉग की तरह ही काम करते हैं। कई लोग इसको प्रेफर करते हैं, पता क्यों? गूगल इस पोस्ट को पहले ही पढ़ चुकी है, तो इसको इंडेक्स भी कर चुकी होगी, तो गूगल जल्दी इस पोस्ट से पढ़ के इसको इनके लिंक की अथॉरिटी मुंतकिल कर देगी। वरना अक्सर आपको 2 से 6 हफ्ते का वेट करना पड़ता है इस अमल के लिए। तो लिंक इंसर्शन से मुराद ये है कि आपने क्लाइंट को आर्टिकल नहीं दिया, सॉरी वेंडर साइट को आपने आर्टिकल नहीं दिया, सिर्फ क्लाइंट की वेबसाइट और उसका कीवर्ड बताया कि ये वर्ड्स आपकी फलां साइट पे फलां पोस्ट में जाके इस पे लिंक लगा दो। इसे हम कहते हैं लिंक इंसर्शन या निश एडिट। तो जहां भी इस्तेमाल हो ये वर्ड आप इसको जानते होंगे। अगला टॉपिक है हमाद, इसमें जरा मुझे बताना कि इसकी प्राइस सेम होती है या कम होती है? इसकी प्राइस ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, सेम भी होती है। सेम भी हो सकती है, ठीक है, ओके। अब लाइक ये एक आर्टिकल लगा हुआ है ना, अब उन्होंने जो बताया है, ठीक है, अब ये आर्टिकल लगा हुआ है, इस आर्टिकल के अंदर सिंपल एक ये इस वर्ड की बैक साइड पे ना कोई उसने लिंक ऐड की है, ठीक है। एक ठीक है रैंडम क्लाइंट आता है, वो कह रहा है, उसको ना आर्टिकल पढ़ता है, उसको समझ लगती है कि ये बिल्डिंग्स जो स्टेटस है ना, ये मेरी वेबसाइट के रिलेटेड है, कीवर्ड लाइक, ठीक है। वो उसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा इस टाइप का, ठीक है। तो उस इसके लिए ना वो अपनी वेबसाइट का लिंक लेगा, वो फिर कहेगा कि यार मुझे ना आपकी वेबसाइट के ऊपर इस कीवर्ड की बैक पे अपना लिंक चाहिए, तो फिर वो उस चीज़ के इस चीज़ के वो चार्जेस लेगा, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि आर्टिकल होता है, इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा जो होता है वो अपना पैराग्राफ ऐड करना चाहते होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ तक उसने आके स्टॉप कर दिया, इधर से न्यू हेडिंग आई और छोटा सा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। उसको हम कहते होते हैं कॉन्टेक्सचुअल लिंक। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे चलें, हमारा टाइम काफी गुजरता जा रहा है, तो हमारा टारगेट है 1 घंटे के अंदर अंदर लेक्चर खत्म होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, 15 मिनट रहते हैं हमारे पास। फुटर लिंक्स, कई क्लाइंट्स आते हैं फुटर लिंक्स लेना, तो आप देखें किसी वेबसाइट के फुटर में जाके यानी उसके नीचे जाके अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके यहाँ पे कहीं लिंक लगा होता है। ये देखें, ये shewarn.com का लिंक यहाँ लगा हुआ है। तो मोस्टली वेबसाइट्स इस पे राजी नहीं होती, लेकिन अगर आपके साथ डील्स में कुछ वेबसाइट्स राजी हो जाएं तो ये फुटर लिंक्स भी काफ़ी वर्क करते हैं, ये काफ़ी अथॉरिटी पहुंचाते हैं। तो कई क्लाइंट्स अगर आपसे कहें मुझे किसी बड़ी साइटों पे उनके बॉटम में फुटर में कहीं लिंक्स लगवा दो, तो ये फुटर लिंक्स हैं, इस अंदाज से लगवाते हैं आप। नेक्स्ट है होम पेज ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती है। होम पेज ब्लॉग पोस्टिंग से मुराद है अच्छा, जो किसी ब्लॉग उन्होंने जो बताया फुटर लिंक्स का, ठीक है, हर वेबसाइट की ना एंड पे कॉर्नर पे पेज होता है कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है, जो फुटर चल रहा होता है, उसके ऊपर भी अगर आप लिंक्स वगैरह लेंगे तो उससे आपकी साइट को बहुत अच्छी ट्रैफिक आएगी, ठीक है। साइड बार पे लेंगे, लाइक साइड बार इधर चल रही होती है, उसके ऊपर आएगी, ये होती है नेविगेशन बार, हेडिंग बार, ठीक है। इसकी प्राइस भी सेम होती है या ज्यादा होती है? नहीं, उनकी प्राइस ज्यादा होती है, उनकी ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। की वेबसाइट जो भी है उसमें जो रीसेंट ब्लॉग्स हैं ये होम पेज पे आते हों। होम पेज से मुराद होती है जैसे ये देखिए
आपने जो मेन डोमेन था वो एंटर किया किसी साइट का, तो उसको खोला साइट को, ये इसका मेन पेज खुल गया, इसे हम कहते हैं होम पेज। ये पेज खुला तो अगर वो पोस्ट यहाँ पे रिसेंट पोस्टें शो होती हैं और कुछ अर्सा ठहरती हैं, और जैसे जैसे नई पोस्टें आएंगी तो वो पुरानी पोस्टें पीछे जाएंगी और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगी। तो होम पेज पे अगर पोस्टिंग ठहरती हों, इन पोस्टों को हम कहते हैं होम पेज पोस्टिंग। अच्छा, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड वेबसाइट्स क्या होती हैं? दोस्तों, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड वेबसाइट्स मुराद है ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अथॉरिटी को गूगल इस तरह से मानती है कि वो जैसे ही कोई अपनी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करें, गूगल उसको फौरन पढ़ने के लिए आएगी, फौरन उसको पढ़ भी लेगी, अपनी डेटाबेस में एंटर भी कर लेगी। तो ऐसे वेबसाइट्स को कहते हैं गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड पोस्टिंग वेबसाइट्स जी। तो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, इनका फायदा ही पहुंचता है कि गूगल उनको जल्दी चंद एक मिनट्स में आके उनको पढ़ती है, उसको इंडेक्स भी करती है अपने डेटाबेस में। तो इससे मुराद ये है कि क्लाइंट को उसका फायदा जल्दी पहुंचता है, ये एक फर्क है। नेक्स्ट एक टॉपिक है थोड़ा सा बताएं, वेबसाइट इसमें ये इंडेक्सिंग होता की है बात कि- हो रही है, गूगल अप्रूव्ड जी, इसके बारे में बताएं कि कोई भी नई वेबसाइट बनती है क्या वो गूगल अप्रूव्ड नहीं होती? नहीं, स्टार्ट में नहीं होती, क्योंकि जब उसके अच्छा, ऊपर कितना टाइम यूनिक लगता है? आर्टिकल क्या क्या यूनिक रिक्वायरमेंट है उसकी? आर्टिकल ऐड होगा, ठीक है, यूनिक आर्टिकल ऐड होगा और वो आर्टिकल बिल्कुल रेलिवेंट हो, ठीक है, उसके बाद वो गूगल के ऊपर फ्रेश आर्टिकल हो, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, जी कॉपी नया पेस्ट आर्टिकल हो बिल्कुल। ऑथेंटिक हो चीज़ें ये सारी, ठीक है, इथिकल हो और ये उस चीज़ को ज़्यादा माना जाए, ठीक है। तो जो आर्टिकल होता है ना, विद इन कुछ आर्टिकल्स होते हैं लाइक साइट्स होती हैं जो कि 1 घंटे में, 2 दिन में, 2 घंटे में, इस टाइम में इंडेक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। नहीं तो ये आर्टिकल इंडेक्सिंग को मिनिमम 1 से 6 वीक लग जाते हैं आर्टिकल इंडेक्स होने में। अच्छा, आर्टिकल और 1 कभी से बार ये ठीक है। इंडेक्स जल्दी होते भी नहीं है, ये नॉन अगर हमारी इंडेक्स कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखे रहे जा रहे, कोई ऐसी वेबसाइट जैसे शॉपिंग से रिलेटेड हो, वहाँ पे तो आर्टिकल नहीं लिखे जाते, तो वो भी क्या इंडेक्स होना जरूरी होती है? किस पे आर्टिकल किस अगर हमारी कुछ शॉपिंग की वेबसाइट है जैसे फॉर एग्जांपल दराज है, उसके अंदर तो आर्टिकल नहीं लिखे जाते, क्या वो भी इंडेक्स होती है वेबसाइट इस तरह की शॉपिंग वाली साइट्स? जी सर, ये अपनी ना प्रोडक्ट के आर्टिकल लिखवाते होते हैं, ये लाइक अच्छा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है जो। जी टॉयज की अगर आप शॉप है ना, उसके बारे में आप आर्टिकल लिखवा रहे होते हैं, वो किसी टॉयज की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा रहे होते हैं, तो जो आप टॉय सेल कर रहे होते हैं ना, उसका बैकलिंक तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर वो उसको गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, चलें, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आगे चलें। वो कई लोगों ने पूछा टैट क्या होता है, TAT, टैट, इसे कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। कि क्लाइंट आपसे कहता है भाई टैट क्या है इसका, या आप किसी वेंडर साइड से पूछते हैं टैट क्या है भाई, भाई मुझे कितनी देर में काम करके दोगे, जितनी देर उस काम के करने में लगेगी, इसे हम कहते हैं टैट, TAT, टर्न अराउंड टाइम जी। इसका क्लियर हो गया TAT का? नहीं, आप बताएं दोबारा से। टर्न अराउंड टाइम उसको बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम होता है कि कुछ साइट्स होती हैं जो कि उनके जो एडमिन होते हैं ना, वो अपना टाइम दे देते हैं कि ये 2 दिन बाद आर्टिकल हम आपको लगा के देंगे, 3 दिन बाद, ठीक है। ये वो चीज़ है कि आपने जब भी किसी से आर्टिकल लेना है ना, अगर आपको ऑर्डर आता है तो उसको मेक श्योर ये कीजिए कि ये इतने दिन में लगेगा, ठीक है। सम टाइम क्लाइंट कह देता है कि यार मुझे ना 2 दिन में आर्टिकल चाहिए, जो आपका जो एडमिन होता है वो आपको 3 से 4 दिन बाद आर्टिकल लाइव करके देता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ती हैं कि आपका आर्टिकल विद इन 5 to 10 डेज में आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं, उसका एक दिन में भी हो जाता है, एक दिन में भी हो जाता है, कुछ घंटों में भी हो जाता है, कुछ दिनों में भी हो जाता है। अच्छा, अब हमने पेमेंट जब हमने कर देनी है उसके बाद 1 दिन 2 दिन का मैक्सिमम टाइम देंगे, या मैक्सिमम 5 दिन का भी दे कुछ सकते हैं साइट्स जो बहुत होती हैं पॉपुलर वो वेबसाइट्स हैं? कुछ साइट्स होती हैं उनकी पॉलिसी होती है कि उन्होंने एडवांस पेमेंट लेनी होती है, कुछ साइट्स होती हैं उनकी पॉलिसी नहीं होती एडवांस की। अच्छा, जी ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लेजरिज्म चेक। प्लेजरिज्म चेक क्या चीज होती है?
गूगल या बाकी सारे लोग जो बाहर के हैं वो माइंड करते हैं इस बात पे कि भाई आप किसी चीज को कहीं से कॉपी करके मत लगाओ, अगर लगा लो तो साथ लिख के बताओ कि मैंने ये फलां पार्ट फलां फलां जगह से उठाया और ये फलां बंदे ने लिखा है, ताकि उस बंदे का नाम रोशन हो सके। तो हमारे यहाँ पे होता है किसी और का काम अपने नाम लगा लेते हैं, अगर कोई बुरा काम अपना हो किसी और के नाम पे लगा देते हैं। लेकिन बाहर ये है कि जो काम किसी और ने किया हो, लिखा हो या वीडियो बनाई हो या कोई रिसर्च हो, उसी के नाम के साथ जोड़ के लिखनी चाहिए, अपने नाम से नहीं। तो प्लेजरिज्म चेक जो है ये ऐसा करता है कि चेक करता है कि जो आर्टिकल किसी राइटर ने आपको लिख के दिया हो या आपके क्लाइंट ने आपको दिया हो, तो उस आर्टिकल को आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या पहले इसके कहीं अल्फाज कॉपी किए गए हैं। इस अमल के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है, वो उसका पेड अकाउंट लेना पड़ता है अगर आपका आर्टिकल चेक करना हो तो। कॉपीस्केप पे जाके अगर तो आर्टिकल लग चुका है पहले कहीं, तो फिर यहाँ पे बस उसकी यूआरएल दें इस अंदाज से। देखें मैंने ये पोस्ट पकड़ी, ये मेरी पोस्ट थी जो क्लाइंट ने सेंड की गेस्ट पोस्ट, तो मैंने पोस्ट लगने के बाद तो इस तरह से इसको चेक करना मुमकिन है। ये देखें इसको चेक किया तो ये बताएगा क्या इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं जो नेट से कहीं से पकड़ के किसी ने लगा दिए, कॉपी किए हैं जस्ट, क्या राइटर ने खुद से लिखा है या कहीं से कॉपी किया है। इस चेक करने के अमल को हम कहते हैं प्लेजरिज्म चेक। जो भी आर्टिकल आता होता है ना, सबसे पहले उसका प्लेगरिज्म चेक किया जाता है कि ये आर्टिकल कहीं से कॉपी होके तो नहीं आया। लाइक जो नॉन अच्छा, ये इंडेक्स प्लेजरिज्म आर्टिकल, चेक कौन चेक करेगा? जो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चेक करेगा या एडमिन करेगा? कौन चेक करेगा? आर्टिकल जब क्लाइंट सेंड करेगा ना तो मेक श्योर वो तो अपनी तरफ से फुल मतलब ये कंटेंट में भेजेगा, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अगर वेरीफाई हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आपने यानी कि जो हम तो हमारा काम तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर है ना, हम तो मिडल मैन है, तो हम खुद चेक करेंगे या नहीं चेक करेंगे? ये हमारा काम है कि नहीं? कर सकते हैं हम चेक, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको भेज देते हैं, ठीक है, एडमिन को, वो फिर कहेगा कि यार आपका आर्टिकल ये प्लेगरिज्म है, वो फिर आपका 1-2 दिन वेस्ट होंगे। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं फिर आप खुद इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने खुद चेक करना है। जो सब स्टूडेंट्स जी हैं जी। याद रखें कि ये आपका खुद का अपना काम है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और आपने जी खुद चेक करना है। ये ठीक है, आगे चलो। उधर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अगर आप फ्राइडे को आर्टिकल भेजते हो, अगर टीएटी 2 दिन का हो तो फिर आपका तो फिर आर्टिकल गया। ठीक है, चलें, ओके। नेक्स्ट लिंक्स हैं प्रेस रिलीज लिंक्स। प्रेस रिलीज लिंक्स क्या होते हैं? फर्ज किए आप किसी ऐसी कंपनी से रब्ता करें जो कंपनी आपकी न्यूज़ को कई अखबार जो ऑनलाइन अखबार आते हैं इन तक पहुंचा दे, तो वहां उसके अंदर भी लिंक्स लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे सर्च करें, तो ये एक प्रेस रिलीज थी हमारी, जो ये एबी एन न्यूज़ के ऊपर लगी हुई है, एबी न्यूज़ के ऊपर। तो ये प्रेस रिलीज है, ये गेस्ट पोस्ट की तरह दिखती है लेकिन गेस्ट पोस्ट नहीं है। तो ऐसे कई न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं जो कि प्रेस रिलीज के तौर पर। ये देखें, ये ना एक हिसाब की ना प्रोफाइल होती है, आप अपनी प्रोफाइल ना मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर ना अपलोड कर रहे होते हैं। लाइक ये लिखा हुआ है शहजाद अहमद मिर्जा इज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड, लाइक एक बंदा है उसका पूरा विकीपीडिया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ न्यूज़ की वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड की जाती हैं, ठीक है। लाइक विकीपीडिया एक प्रेस रिलीज वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं, ठीक है, किसी भी बारे में, वो एक प्रेस रिलीज कंटेंट होगा। लगाती हैं आपकी न्यूज़ ठीक बना है। के लगाती हैं उसको, वहाँ ब्लॉग पोस्ट नहीं लगाती। तो ये मोस्टली अच्छा, न्यूज़ हमारे साइट करती हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें भी ट्रैफिक देखते हैं या इसमें ट्रैफिक वगैरह नहीं, देखने की जरूरत नहीं इसके पड़ती? ऊपर हमने लिंक्स नहीं लेने। ये जब हमारी वर्थ हो जाएगी ना ज़्यादा तो फिर हम इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल शेयर करेंगे। अच्छा, हमारे यानी कि हमारी जो से हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारी एक एजेंसी है, अगर हम जब हमारी एजेंसी पॉपुलर हो जाएगी फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, आपका मतलब ये है? मेक श्योर। जी जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। ऐसी तो ये इसके नहीं ऊपर कि ये स्टूडेंट्स पोर्शन के लिए लगी है नहीं है, हमारी, ये स्टूडेंट्स के लिए इसे नहीं हम है ये कहते पार्ट। ये
अब ये देखें ना उसमें प्रेस नीचे रिलीज सारी का काम है, स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है इनके इसके बारे में सीखना। नहीं, ये चीज़ें मैं सिर्फ यही चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास डाटा आएगा ना तो ये चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको बस कैटेगरी का पता चल जाएगा कि जी, ये आपको कैटेगरी कैटेगरी कौन का सी है। पता चलेगा कि वेबसाइट किस किस टाइप की होती हैं, जो न्यूज़ वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, सर्विस वेबसाइट है, डायरेक्टरीज वेबसाइट्स हैं, फोरम साइट्स हैं, कमेंट पोस्टिंग साइट्स हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है ओके। ठीक है, ये देखिए सारी डिटेल उसने बताई हुई है ना कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, क्या एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें वो उसने अपना बताया हुआ है। ठीक है ओके, नेक्स्ट चलें। कहते हैं प्रेस रिलीज लिंक्स, ये मेरे लिंक्स बिल्ड करने के लिए था, तो ये गेस्ट पोस्ट लिंक्स नहीं होते। इस तरह से कई जो लोग हैं वो कई न्यूज़ साइट्स के लिंक्स बेच रहे हैं गेस्ट पोस्ट के नाम से। आपको ये पहचान करनी है कि न्यूज़ साइट पे मोस्टली आपको जो लिंक्स मिलते हैं प्रेस रिलीज के लिंक्स होते हैं। तो उसकी शनाख्त के लिए ये भी होता है कई बार ना, यहाँ पे आप ये देखें प्रेस रिलीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा भी होता है। तो अगर इनका कोई ब्लॉग अगर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करें, ब्लॉग है इनका, उस ब्लॉग के अंदर जाके जो लिंक्स बनते हैं उसमें कहीं पोस्ट आती है, फिर ब्लॉग का लिंक होगा गेस्ट ब्लॉग का, वरना ये प्रेस रिलीज का होगा। जी नेक्स्ट टॉपिक है वेब 2.0 क्या होती है। wordpress.com खोलिए और देखिए ऐसे की कई वेबसाइट्स हैं जिनमें ये अमल मुमकिन है कि आप उसमें फ्री में साइन अप करें, साइन अप करके एक अकाउंट बनाएं और फ्री में अपनी जाती साइट बना लें। ये साइटें जब बनेगी तो इस तरह नजर आएंगी ऐसे, इनका एड्रेस इस तरह से बनेगा, इस तरह से। फिलहाल मेरी साइट नहीं थी लेकिन ऐसे का एड्रेस इसका बनेगा। तो जो ऐसे की वेबसाइट्स हैं इनको हम कहते हैं मोस्टली 2.0 लिंक्स या वेब 2.0 लिंक्स। ऐसे की वेबसाइट wordpress.com भी है, ये blogger.com लिख भी भी जाओ बनाती है। साथ साथ, कोई सैंपल भेजते जाओ ना, ये वेब 2.0 का एक यूआरएल भेज दो नोट्स में, ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे कि किस तरह की वेबसाइट होती है। जैसे वर्डप्रेस एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, तो उसके साथ हम शाहजेब डॉट वर्डप्रेस भी लिख सकते हैं, हमारा डॉट वर्डप्रेस भी लिख सकते हैं, आप अपना स्टोर का नाम भी लिख सकते हैं अली एक्सप्रेस डॉट वर्डप्रेस। तो ये ऑलमोस्ट फ्री बन जाती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए होती हैं। ठीक है आगे चलें। ये जस्ट लिंक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना के ना, लाइक किसी भी कोई भी वेबसाइट बना के उसके लिए लिंक बिल्डिंग के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लिंक लेने के लिए। मैं ठीक है, आपको ना जैसे हम अपनी एजेंसी की प्रोफाइल बना सकते हैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर। एजेंसी की बना लें, कुछ भी बना लें, आपने सिर्फ इसे लिंक लेना होता है। ठीक है ये होती है मतलब कि फ्री की वेबसाइट आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिलीट तो नहीं हो जाती जैसे ऐसी वेबसाइट बाद में? क्या? बाद में ऐसी वेबसाइट से या प्रोफाइल डिलीट तो नहीं कर देते वो कुछ टाइम के बाद, अगर हम पैसे वगैरह पे ना करें? नहीं नहीं, इस पे पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं। अच्छा, ये विदाउट है, विदाउट पेमेंट है, फ्री है, ठीक है। ब्लॉग स्पॉट वाले लिंक होते हैं ब्लॉग। कुछ डाटा आया करेगा आपके पास जिसके ना स्टार्ट पे, डोमेन के स्टार्ट पे ब्लॉग स्पॉट लिखा होगा, लाइक वो जस्ट लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी साइट के लिए, ठीक है। ये इस तरह ये ब्लॉग स्पॉट ये blogspot.com वाले ये लिंक्स भी हैं इसमें। इसमें page.tl वाले लिंक्स भी होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप शनाख्त कर सकें गेस्ट पोस्ट कौन सी है और कौन सी नहीं है। इन साइटों पे तो फ्री में जाके आप बना सकते हैं, इसको अपना जाती साइट बना के वहां लगा सकते हैं। तो ये गेस्ट पोस्ट नहीं होती, इनको पैसे पे नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है आथर अकाउंट्स। आथर अकाउंट्स क्या होते हैं? कई वेबसाइट्स आपसे डील करती हैं कि भाई मुझे ना $100 दो या $200 दो, पूरे साल या जब तक मेरी साइट है आप जितनी मर्जी पोस्टें लगा लो, मैं आपका अकाउंट बना दूंगा, वहां पे जितनी मर्जी पोस्टें लगा लो। इस तरह से ना कई लोगों को आथर अकाउंट में पोस्टें सस्ती मिलती हैं। अगर आप ये डील भी कर लें आथर अकाउंट की वेबसाइट से तो आपको सस्ती मिलेंगी पोस्टें। फॉर एग्जांपल आपने $100 में या $200 में या $500 में अगर ले लिया आथर अकाउंट, फर्ज किया, पता नहीं कितने भी डील आपकी हो, तो आपने एक साल में या 2 साल में या 3 साल में जो उसकी मुद्दत थी इसमें 200-300 गेस्ट पोस्टें सेल कर ली सस्ते से रेट में, तब भी आप प्रॉफिट कमा लेंगे। इन्हें हम कहते हैं आथर अकाउंट्स। यानी इस तरह से वो आपको एक अकाउंट ही बना देंगे ताकि खुद से आप उनकी साइट पे लॉगिन करें और जो क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश कर दें। शायद इसमें मैं आपको हेल्प के लिए बता दें, किसी को कोई एग्जांपल वेबसाइट भी भेज दें आथर अकाउंट किस तरह से बाय करते हैं, ठीक है, वो भी भेज दें जरा। हम शायद ये भेज देना कुछ ना, हम होमवर्क के लिए आथर अकाउंट की कोई सैंपल वेबसाइट भेज देना,
जिसमें 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। आगे चलो। ठीक। तो ये आज से अकाउंट अगर हो तो बड़ा इसका फायदा पहुंच जाए। अगला टॉपिक है कि सैंपल्स क्लाइंट्स को जो शो करवाने होते हैं कौन से सैंपल्स होते हैं। आप अगर क्लाइंट को सैंपल शो करवाना चाहें तो किसी मौजू पे बास का क्लाइंट कहते हैं भाई मुझे सैंपल दिखाओ, ये वेबसाइट पे कैसे की गेस्ट पोस्टिंग होंगी। तो इसकी मिसाल छोटी सी ये वाली है, जैसे मैं अपनी साइट जो है दोबारा खोलता हूँ, ये वाली यहां पे जाके अगर आप देखें तो ये एक गेस्ट पोस्ट थी ना। अगर मेरी इस साइट के मतलब क्लाइंट पूछे कि भाई कैसे की गेस्ट पोस्ट है, कैसे की होगी, तो मैं उसको इसका लिंक पकड़ूंगा और ये सेंड कर दूंगा। ये लिंक ऐसे या ऐसे खोलूंगा, यहां से कॉपी करूंगा और सेंड कर दूंगा। या फिर जिस वेबसाइट का सैंपल वो चाहता है आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेक्नो FAQ एक साइट है, मैं इसको सर्च कर लूं। अगर वो कहता है कि भाई यहां पे मुझे इसका सैंपल दो, तो आप इसकी कोई भी पोस्ट ऐसे निकाल लें, ये वाली, उससे सेंड कर दें। ये सैंपल है भाई, ऐसे की गेस्ट पोस्ट लगेगी आपकी। कोई भी आर्टिकल होगा ना किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, वो एक सैंपल पोस्ट होगी। तो आप क्लाइंट सबसे पहले आपसे मांगेगा या मुझे ना अपनी पहले सैंपल पोस्ट सेंड करो जो आपने रिसेंटली लगवाई है, ठीक है। तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाके ना कोई भी एक क्योंकि उस वक्त सूरज कितने के नाल बैग देखो इधर से भी आएंगे। ये किसी का माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद रखें अपना। ठीक है, आगे चलें। जी दोस्तों, गूगल शीट से मुराद ये है जैसे MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर है, गूगल ने ऐसे का इंतजाम ऑनलाइन किया हुआ है और फ्री में है। अगर आपका जीमेल अकाउंट हो तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा अकाउंट, ये फ्री वाला गूगल ड्राइव का। आप सिर्फ drive.google.com खोलें ऐसे, और वहां पे जाके आप इस अंदाज से ये करें, गूगल शीट क्लिक करें, नई एक्सेल शीट बन जाएगी जिसमें आप डाटा मेंटेन करना चाहें कोई तो मेंटेन कर सकते हैं। ये गूगल शीट ठीक के है। बारे हाँ, में ये डाटा जो है ये सबको मेंटेन करना पड़ेगा या हम प्रोवाइड करेंगे शुरू में हेल्प के लिए? सर स्टार्ट में ना डाटा हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में प्रोवाइड हम करेंगे। जी ताकि ठीक इनको है, पता चले कि वेबसाइट ठीक है, अगर वेबसाइट किस कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डिफरेंट डाटा इनको सेंड करेंगे जो ठीक कि है। ब्लॉग भी होंगे और हमारा किस्म की शायद अगर वेबसाइट्स आपके भी पास होंगी। डाटा पड़ा हुआ तो एक आधा सैंपल भेज दें, वर्कशीट, एक एक्सेल शीट भेज दें ताकि जो है ना स्टूडेंट्स को थोड़ा मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक एक्सेल शीट भेज दें आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है। चलिए वो अगर भी हम सेंड अभी कर दे सकते हैं, हम क्या नहीं, अभी हम दे सकते हैं स्टार्ट में। जी मैं आपको भेज दूंगा। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। and selling them from अच्छा, गूगल शीट का बता रहे थे। जी, आर्टिकल इंडेक्सिंग क्या होती है? गूगल शीट का बता रहा था कि आपने जो भी अपना डाटा रखना है ना वो आपने अपनी गूगल शीट में रखना है, नोट के एक्सेल, सिंपल एक्सेल में, ठीक है। ऑफलाइन एक्सेल में आपने अपना डाटा बिल्कुल भी नहीं रखना। इन केस अगर हमारी लाइट ऑफ हो जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, तो हमारा वो जो डाटा होगा वो उधर सेव रहेगा, ठीक है। क्योंकि समटाइम इधर हम काम कर रहे होते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, तो वो इतना बड़ा कुछ लिखा होता है वो सारा फिर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने वर्ड फाइल भी बनानी है तो कोशिश कीजिएगा ड्राइव पे बनाएं अपनी, ठीक है। एक्सेल की शीट बनानी है वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन स्प्रेडशीट बनाएं आप, जिस तरह ये अभी इन्होंने एग्जांपल दी है, ठीक है। इसके ऊपर ठीक आप है, बड़ा इजीली अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं। चलें, ठीक है, वेरी गुड। आर्टिकल इंडेक्सिंग दिखाते हैं आपको कि गूगल में जब कोई वेबसाइट उसकी लिस्ट में अगर आ जाए, उसका आर्टिकल अगर लिस्ट में नजर आ जाए तो इसे कहते हैं आर्टिकल इंडेक्स हो गया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए बैलेंसिंग, मैं अगर ये खोलूं, इसका ये लिंक है, ये वाला लिंक, मैंने लिंक पकड़ा और मैंने इसको ये किया गूगल में, इस अंदाज से चेक करूंगा, साइट आगे कॉलन आगे ये डाला तो चेक किया क्या ये गूगल के रिकॉर्ड में है, तो ये गूगल के रिकॉर्ड में आ चुका है। अब देखें 4 दिन पहले इसके रिकॉर्ड में आ चुका है, मेरे क्लाइंट ने ये लिंक लिया मुझसे, गूगल के रिकॉर्ड में आ गया, गूगल उनको फायदा पहुंचाना शुरू कर चुकी है। इसे हम कहते हैं गूगल के इंडेक्स चेक करना, क्या गूगल में वो जो आर्टिकल लगवाया था क्लाइंट ने वो इसमें है कि नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है कम्युनिटी साइट्स क्या होती हैं। आप देखें जैसे है ये
कैसे चेक करते हैं इंडेक्सिंग नहीं है, लाइक ये एक आर्टिकल, ठीक है, इसको मैंने ओपन ठीक किया है। है, इसके ऊपर जाना है साइट डबल कॉलम, इसमें ना आर्टिकल का पूरा लिंक दे देना है, ठीक है, एंटर कर दें। अब ये आर्टिकल गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं हुआ पड़ा, ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, आर्टिकल जहाँ पे इंडेक्स नहीं हुआ, पब्लिश हुआ पड़ा है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ पड़ा, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। इसकी वो क्या जो वजह है कि आपको इंडेक्स हुआ है, इसकी क्या रीजन हो सकती है? अभी अभी उसने इसकी रिक्वेस्ट की होगी ना इस आर्टिकल की, अच्छा, तो विद इन वो क्या पता 2-3 दिन, जब वो जाएगा गूगल का क्रोलर आएगा, ठीक है, इसको पढ़ेगा, फिर वो इंडेक्स कर देगा। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि इंडेक्स होता ही नहीं है, उसकी भी कोई रीजन हो सकती है, कोई ऐसी ये नहीं प्रॉब्लम हो? होता है, ज्यादातर बहुत ज्यादा होता है ये, फिर वही चीज आती है गूगल न्यूज अप्रूव साइट्स। अच्छा, गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स होंगी तो ही लिंक आपका इंडेक्स होगा, अगर गूगल अप्रूव्ड जल्दी साइट्स हो नहीं जाएगा, है फिर तो वो आपका इंडेक्स लिंक नहीं विद होगा। इन आवर्स में होगा, विद इन आवर्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें तो ये जो गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट्स ही लेनी है, उनके साथ ही काम करना है। ट्राई कीजिएगा कि ये देखिए अपना, ये रिसेंटली ये आर्टिकल लगे हुए हैं इसलिए शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर ये हमें देखिए कैसे पता चलेगा ये गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट्स हैं? अगर हम कोई ऐसा चेक करने का तरीका है? वो आहिस्ता आहिस्ता चेक हो जाता है, आपको खुद ही मैनेज हो जाता है कि इस साइट मतलब इसके ऊपर आर्टिकल इंडेक्स हो रहे हैं कि नहीं। अब आपने उसके लेटेस्ट थोड़े से आर्टिकल चेक कर लेने हैं स्टार्ट में, लाइक ये है 16 दिसंबर का होगा, इसको चेक कर लेते हैं। यानी कोई तरीका होगा ना, जैसे इंडेक्सिंग करने का तो तरीका आपने बता दिया, तो गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट है कि नहीं है, कुछ उसका भी तो कोई तरीका होगा। ये देखिए अब इसके ऊपर ना आर्टिकल इंडेक्स हुआ पड़ा है, वो उसका अभी कंफर्म मुझे पता नहीं है, चलो ठीक है, हम बाद में होता होगा डिस्कस शायद, कर लेंगे इसके बारे में। मे ठीक भी है, उसकी कोई हो एक्सटेंशन वगैरह कुछ हो या जिसके ये भी अपने टास्क में लिख लो, फिर बाद में आप मुझे इसका आंसर ढूंढ के देना। ओके, नेक्स्ट है। क्या ये देखें, ये एक आर्टिकल इंडेक्स हुआ पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। medium.com, medium.com ऐसे की वेबसाइट्स भी आपको अलाउ करती हैं वेब 2.0 की तरह कि आप वहां पे ना अपना अकाउंट फ्री में बनाएं और फ्री अकाउंट बना के आप वहां पे उनकी साइट के अंदर जाके आर्टिकल्स लगा सकें। ऐसी वेबसाइट्स हैं मोस्टली आपको फ्री में ऐसी पोस्टें लगाने की इजाज़त देती हैं। कई लोग ऐसी पोस्टों को भी गेस्ट पोस्ट बना के सेल करते हैं, जबकि ये गेस्ट पोस्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तो क्लाइंट आता तो खुद भी चाहे कर लेता, लेकिन कई लोगों को चूंकि पता ही नहीं इसका कि फ्री में दस्तयाब है, तो कई लोग इसको बाय करते हैं। तो इसकी ऐसी कैटेगरी क्या है वेबसाइट्स जिनको हम कहते हैं ऐसी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है? ये किस कैटेगरी की बात हो रही है? ये होती है कम्युनिटी वेबसाइट कम्युनिटी वेबसाइट्स। जी, इधर ये बताया फ्री, हुआ। ये भी फ्री मिल जाती हैं? ये भी फ्री मिल जाती हैं, जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता ये वेबसाइट फ्री मिल रही है, ठीक है, उसके बाद टाइम नहीं होता, वो जस्ट इसके ऊपर आते हैं, वो देखते हैं इसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, वो अपना आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश करवाना चाह रहे होते हैं। तो कुछ हम जैसे जो रिसेलर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ऐसा भी आपका इस बात का मकसद हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमें पता है कम्युनिटी वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, मगर क्लाइंट को नहीं पता। हम क्लाइंट से पेमेंट लेंगे और हमने सेलर को कोई भी पे नहीं करना, वो सारी जी पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगी, ऐसा भी है? डायरेक्ट, जी जी, अब हम उनसे पेमेंट ले लेंगे और इधर से हम आर्टिकल खुद ही उसको पब्लिश कर देंगे, लाइक ये खुद है ही पब्लिश कर देंगे, यानी कि वो ठीक हो गया, ये ठीक है। है यानी कि हमें आगे पे करने की जरूरत नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल $20 $30 की हमने आगे से जो है ना इनवाइस बनाई है, तो हमें वो सारा क्या सारा जो इनवाइस की पेमेंट है हमें खुद रिसीव होगी, आगे नहीं जाएगी, ऐसे ही है? अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं, इसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, इसके ऊपर साइन अप करें आप, इसके ऊपर फ्री आर्टिकल कोई पब्लिश हो सैंपल भेजते हैं जरा, ये सैंपल की देखिए, वेबसाइट भेजते हैं साथ साथ, लेकिन कोई इसके ऊपर एग्जांपल ऑथर, वेबसाइट भेजते हैं कम्युनिटी की। लेकिन इसके ऊपर ऑथर अकाउंट भी होते हैं, इसका ऑथर भी लेना पड़ता है सम टाइम। ठीक है, ये मैं सेंड कर देता हूँ बस। ठीक है। हम शाहज़ब ये भेजते जाओ ग्रुप के अंदर। कम्युनिटी वेबसाइट्स जिन साइट्स पे बेशुमार लोग एज ए राइटर ज्वाइन करते हों और उस पर कंटेंट लगाते हों, ऐसी पोस्टों की वैल्यू बहुत कम होती है। गूगल की नज़र में ऐसी पोस्टों की वैल्यू है जो किसी एडिटोरियल पॉलिसी से गुजर के जाए, एक प्रोसेस हो, उसके अंदर कोई आर्टिकल में खामी हो तो बंदा निकाल ले, भाई ये नहीं लगाना है मैंने, ये अगर कोई आर्टिकल अच्छा है तो लगाए।
यानी उसका जितनी उसकी पॉलिसी सख्त होगी उतनी ही ज्यादा उसकी वर्थ होती है। तो इस तरह की साइट्स में जो कि पॉलिसी नहीं होती, जो मर्जी बंदा साइन अप करे वहां पे अपना आर्टिकल पब्लिश कर दे, तो इसकी वर्थ तो है लेकिन बहुत कम। दोस्तों नेक्स्ट है गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क कौन से होते हैं। गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनमें कई लोग साइन अप करके अपनी साइटें जो जिनसे उनका राब्ता हो या जिनके वो मालिक हों, वो वहाँ लिस्ट करते हैं कि भाई इन पे गेस्ट पोस्टें हो सकती हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स पे क्लाइंट्स खुद ब खुद आते हैं, क्योंकि ये साइट वाले ऐसे इसकी मार्केटिंग करते हैं। क्लाइंट्स वहाँ पे आके तो उनसे जब बाय करने की कोशिश करते हैं, अपने अकाउंट में जाके देखते हैं, साइटें सर्च करते हैं, तो जो आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे अगर साइट अपनी दी हो तो वो वहाँ नज़र भी आ सकती है, और वहाँ से क्लाइंट आपको अप्रोच करता है कि भाई मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए। इस तरह से गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्क से भी आपको कई क्लाइंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। ये उसकी समझ आ गई है, ये कह रहे चलें हैं ठीक है, बहुत अच्छा रहा आज का लेक्चर, बहुत चीजें नई सीखने को मिली हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है वाइंड अप करते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है, 1 आवर 15 मिनट हमारा टारगेट नहीं था। चलें बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें, वरना आप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में। ठीक है, मेरा ख्याल काफी सारे सबके आंसर क्वेश्चन मैंने खुद ही कर लिए सबके हिस्से के, तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी डिस्कशन। मैंने होमवर्क आपको लिख के दे दिया है, 3-4 होमवर्क भेजे हैं मैंने, अच्छी तरीके से सारी चैट पढ़ लेना, और ये सारे वर्ड्स और टर्म्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, कल क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ठीक है हमारे भाई, आपको ओके, अल्लाह हाफिज। सर वेलकम सर। ओके, थैंक यू।